नमस्कार दोस्तों। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण कथा है जो उनकी भावनाओं और उनके ध्यान की महत्वपूर्णता को दिखाता है। एक दिन गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में ध्यान कर रहे थे। एक शिष्य ने स्वामी बुद्ध से पूछा, आचार्य जी, क्या आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं? गौतम बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हाँ, मैं किसी के मन को पढ़ सकता हूं। शिष्य ने हैरानी से पूछा, कृपया हमें एक उदाहरण दें कि आप किसी के मन को पढ़ सकते हैं। गौतम बुद्ध ने आसपास के वन में एक आलस्यपूर्ण शिकारी के पास चले गए। उन्होंने उस शिकारी के पास खड़े होकर कहा, शिकारी जी, क्या तुम जंगल में क्या कर रहे हो? शिकारी ने आश्चर्यपूर्ण भाव से उत्तर दिया, अच्छा, तुम कैसे जान गए कि मैं शिकारी हूं? गौतम बुद्ध ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं तुम्हारे तीर और धनुष को देखकर जान गया। इस कथा से यह समझा जाता है कि गौतम बुद्ध ने अपने ध्यान की मदद से शिकारी के मन की स्थिति को समझ लिया था। उन्होंने ध्यान की गहराई में से शिकारी के भावनाओं को पढ़ा और उन्हें समझा। इससे यह प्रमाणित होता है कि ध्यान और मन की शांति का अद्भुत महत्व है। इस कहानी को निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1, मन की शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन। गौतम बुद्ध के एक नास्तिक ब्राह्मण के साथ हुआ। एक बार एक ब्राह्मण ने गौतम बुद्ध के पास आकर कहा कि कोई व्यक्ति किसी असाधारण शक्तियों को नहीं प्राप्त कर सकता। उसने बुद्ध को चुनौती दी, क्या उनमें कोई चमत्कार कर सकते हैं या अद्भुत शक्तियां प्रदर्शित कर सकते हैं? इस पर बुद्ध शांति से उत्तर दिया, मैं चमत्कार नहीं करता, लेकिन मैं मन को पढ़ सकता हूं। ब्राह्मण प्रेरित लेकिन संदेहपूर्ण इस दावे का परीक्षण करने के लिए सहमत हुआ। उसने बुद्ध को एक सार्वजनिक सभा में आमंत्रित किया और अपने शिष्यों को विभिन्न स्थानों पर खड़ा करके हर शिष्य के हाथ में एक विभिन्न वस्त्र रखने के निर्देश दिए। सभा शुरू होते ही बुद्ध शिष्यों के बीच चलने लगे, हर एक के सामने थोड़ी देर के लिए रुककर। ब्राह्मण और दर्शकों को हैरानी हुई जब बुद्ध ने बिना किसी वर्णमाला के सहारे हर एक शिष्य के हाथ में रखी गई वस्त्र की पहचान की। ब्राह्मण इस प्रदर्शन से हैरान हार मान गया और मान लिया कि बुद्ध के मन की शक्ति को। यह कहानी मन की शक्ति को बहुत ही सुंदरता से प्रकट करती है। गौतम बुद्ध ने ध्यान और ज्ञान के माध्यम से अपनी चेतना को उन्नत किया और दूसरों के विचारों को पढ़ा और समझा। यह दिखाता है कि मन की शक्ति के माध्यम से हम समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और अपने जीवन को सफलता की ओर ले जा सकते हैं। नंबर 2, ध्यान का महत्व बताने के लिए हम गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। गौतम बुद्ध की जीवन की शुरुआत प्राचीन भारत में उनके एक राजकुमार के रूप में हुई। वे अपने प्रिय और अधिकारों से भरे जीवन के बावजूद एक अदृश्य असंतोष का अनुभव करते थे। उन्होंने इस असंतोष का समाधान ढूंढने के लिए एक आध्यात्मिक अन्वेषण में प्रवृत्त हो गए। बुद्ध के जीवन का एक महत्वपूर्ण क्षण वह है जब वे बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और ध्यान करने लगे। उन्होंने अपने मन को शांत किया, विचारों को संयमित किया और ध्यान का अभ्यास किया। उनके ध्यान की गहराई में उन्हें अनंत ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने अपने मन को शुद्ध किया और आत्म साक्षात्कार प्राप्त किया। इस अनुभव ने उन्हें बुद्ध बना दिया, जिसका अर्थ है जागृत या उत्तेजित। गौतम बुद्ध की कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि ध्यान की अद्वितीय शक्ति है जो हमें अपने आत्मा का साक्षात्कार करने में मदद कर सकती है। ध्यान के माध्यम से हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, चिंताओं को दूर कर सकते हैं और अनंत शांति और संयम का अनुभव कर सकते हैं। इससे हमारी जीवन में स्थिरता, समझदारी और संतोष की भावना बढ़ती है। नंबर 3, अनुभव से सीखना व्यक्तिगत विकास और परिपूर्णता का एक मौलिक पहलू है, जिसे गौतम बुद्ध के जीवन की कहानी के माध्यम से सुंदरता से दिखाया गया है। गौतम बुद्ध, जो राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे थे, अपने महल की दीवारों के भीतर धन और सुख के साथ एक जीवन बिता रहे थे। हालांकि अपने आसपास की प्रकृति में उन्हें दुख और अनित्यता का दर्शन होता रहा। जीवन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने के लिए सिद्धार्थ ने आत्म अन्वेषण के रूप में एक आध्यात्मिक यात्रा पर प्रवेश किया। अपनी खोज में सिद्धार्थ कई शिक्षाओं और दर्शनों का सामना किया, लेकिन कोई भी उन्हें वहां जो गहन अनुभव नहीं प्रदान कर सका। सिद्धार्थ के लिए अहम अनुभवों में से एक उसकी यात्रा के दौरान हुई, जब उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति
और एक शव से मुलाकात की। इन मुलाकातों ने उन्हें बुढ़ापे, बीमारी और मौत की अस्तित्व का सामना करवाया, जिससे उन्हें दुख की स्वरूप का विचार करने पर विचार करने के लिए प्रेरित किया। एक और महत्वपूर्ण अनुभव सिद्धार्थ के लिए उनके यात्री धन्य ने एक घूमने वाले सन्यासी के साथ हुई थी, जो शांति और संतोष की भावना को उसके मन में पैदा किया। इस सन्यासी के आदर्श के प्रेरणालय सिद्धार्थ ने समझा कि वास्तविक सुख और संतोष केवल भौतिक संबंधों और इंद्रियों के संतोष से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। दुख से बाहर निकलने की उनकी गहरी इच्छा के साथ सिद्धार्थ ने अपने राजकुमारी जीवन को त्याग दिया और संन्यास की ओर अग्रसर हुए। वर्षों तक उन्होंने खुद को कठोर आध्यात्मिक अभ्यासों में ध्यान देने का प्रयास किया। अंततः उन्होंने बोधि वृक्ष के नीचे प्रशांति की प्राप्ति की। गहरे ध्यान और आत्म परीक्षण के माध्यम से उन्हें दुख के स्वरूप, दुख के कारण और मोक्ष के मार्ग के बारे में गहरी अनुभूति हुई। नंबर 4, सहानुभूति का महत्व समझाने के लिए हम उन्नति के बावजूद भी अन्यों के दुख और दुख को समझने और उनके साथ सहानुभूति करने की महत्वपूर्णता को समझ सकते हैं। सहानुभूति के लाभों को समझाने के लिए हम गौतम बुद्ध की जीवन कहानी का उदाहरण ले सकते हैं। बुद्ध, जो अपने राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में जन्मे थे, उन्हें धर्म ग्रंथों और धार्मिक शिक्षाओं के साथ पालित किया गया था, लेकिन उन्हें अधिक सहानुभूति और दया की भावना की आवश्यकता का अनुभव होता है जब उन्हें बुद्धा बनने के बाद बाहर के दुख और संताप के दृश्यों का सामना करना पड़ता है। बुद्ध ने अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार सम्मान और सहानुभूति की महत्वता को समझा और उन्होंने अपने शिष्यों को भी इसी मार्ग पर चलने की सिखाई। उन्होंने समाज के प्रत्येक व्यक्ति के दुख और दुख को समझा, उन्हें अपना दुख और उत्साह साझा करने की प्रेरणा दी और उन्हें संबल और सहायता प्रदान की। बुद्ध की जीवन कहानी से हमें यह सिखाई जाती है कि सहानुभूति का महत्व हमें दूसरों के दुख को समझने और उनके साथ संवेदनशीलता दिखाने में होता है। सहानुभूति हमें दूसरों के अनुभवों में सम्मिलित होने की क्षमता प्रदान करती है और हमें समर्थ बनाती है कि हम अपने समाज में सहयोग कर सकें और उन्हें आदर्श मानसिकता से संबोधित करें। नंबर 5, अपने विचारों को प्रबंधित करने का महत्व यह है कि हमारे विचार हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णयों को निर्धारित करते हैं और हमें हमारे लक्ष्यों की दिशा में ले जाते हैं। यह हमें सफलता की ओर या असफलता की ओर मोड़ सकते हैं। अगर हम अपने विचारों को सकारात्मक और उत्तेजित रखते हैं तो हम अपने जीवन को खुशहाल और संतुष्ट बना सकते हैं। सकारात्मक विचार हमें स्वास्थ्य, सफलता और संतुष्टि की दिशा में ले जाते हैं और हमें विभिन्न चुनौतियों का सामना करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक विचार हमें निराशा, चिंता और असफलता की दिशा में ले जाते हैं। यह हमें अप्रसन्नता और असफलता की भावना में डाल सकते हैं और हमारी स्वास्थ्य, रिश्तों और कार्यक्षमता को प्रभावित कर सकते हैं। अपने विचारों को प्रबंधित करने का महत्व यह है कि हम अपने मन को नियंत्रित करके अपने लक्ष्यों की दिशा में ले जाते हैं। यह हमें समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही उपयोग करने में मदद करता है और हमें उत्तेजित करता है कि हम अपने जीवन को सकारात्मक और उत्तेजित तरीके से जी सकते हैं। इसलिए अपने विचारों को प्रबंधित करना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हमें सकारात्मक और सतत प्रेरणा प्रदान करता है, हमारी स्वास्थ्य और समृद्धि में मदद करता है और हमें अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करता है। नंबर 6, स्वजागरूकता वह क्षमता है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों, सामर्थ्यों, कमजोरियों और प्रेरणाओं को पहचानने और समझने की क्षमता रखता है। इसमें आपके अपने अनुभवों को समझने का शामिल है और यह समझने में मदद करता है कि वे आपके क्रियाओं और दूसरों के साथ व्यवहार में कैसे प्रभावित होते हैं। स्वजागरूकता व्यक्तिगत विकास और भावनात्मक बुद्धिमत्ता का एक महत्वपूर्ण घटक है, क्योंकि यह व्यक्तियों को बेहतर निर्णय लेने, तनाव को प्रबंधित करने और स्वस्थ संबंध विकसित करने में मदद करता है। स्वजागरूकता आत्मचिंतन की शुरुआत से शुरू होती है या अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की जांच करने के लिए अंदर देखने से। इसमें अपने साथ सच्चाई बोलने और अपनी सकारात्मक गुणों और सुधार की आवश्यकताओं को स्वीकार करने शामिल है।
स्वविचार के माध्यम से व्यक्तियों को अपने मूल्यों, विश्वासों और लक्ष्यों में अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है और उनके कार्यों को अपनी आंतरिकता के साथ संरेखित करने में मदद मिलती है। स्व जागरूकता इसे समझने का भी हिस्सा है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं और दूसरों कैसे आपको देखते हैं। इसमें अपने सामर्थ्यों और कमजोरियों को समझने के साथ साथ आपके परिचितों के प्रति आपकी प्रभावित क्षमता शामिल है। नंबर 7, ध्यान के माध्यम से शांति का अनुभव। एक परिवर्तनात्मक प्रक्रिया है जिसमें मन को शांत किया जाता है, जागरूकता को विकसित किया जाता है और आंतरिक शांति के साथ जुड़ा जाता है। ध्यान को सदियों से मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करने का एक साधन के रूप में अपनाया गया है। नियमित अभ्यास के माध्यम से व्यक्ति गहरे आराम, स्पष्टता और आंतरिक शांति की अनुभूति कर सकता है। ध्यान का अभ्यास आमतौर पर एक शांत और आरामदायक स्थान ढूंढने, एक विश्रांत पोजीशन अधिकृत करने और ध्यान को प्राप्त करने के लिए ध्यान देने पर आधारित होता है। ध्यान के माध्यम से ध्यान केंद्रित करने से अभ्यासक धीरे धीरे मन को शांत करते हैं और गहरे आराम की अवस्था में प्रवेश करते हैं। ध्यान के मुख्य लाभों में तनाव को कम करना और विश्रांति को प्रोत्साहित करना शामिल है। मनोवैज्ञानिक सांस लेने और शारीरिक जागरूकता में लगने के द्वारा व्यक्ति शारीरिक और मानसिक तनाव को छोड़ सकता है, जिससे उसे एक शांति और संतुलन की भावना होती है। यह विश्रांति प्रतिक्रिया रक्तचाप को कम करने में मदद करती है, हृदय दर को कम करती है और चिंता और डिप्रेशन के लक्षणों को कम करती है। इसके अलावा ध्यान जागरूकता का विकास करता है, जो वर्तमान में और बिना निर्णय के पूर्णता में लगने का अभ्यास है। मन के विचारों, भावनाओं और अनुभवों को संलग्नता के साथ अवलोकन करके व्यक्ति मानसिक स्पष्टता और भावनात्मक सहनशीलता में वृद्धि करता है। ये ऊंची जागरूकता उन्हें जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए संभवतः नेतृत्व करती है और दया और कोमलता के साथ प्रतिक्रिया करने की क्षमता को विकसित करती है। सिद्धार्थ गौतम की सत्य की खोज की कहानी मानवता की अनंत कुंजीवली में समझ और बोध की इस यात्रा का प्रतिनिधित्व करती है, जो सदियों से मनुष्यता को प्रेरित करती रही है। सिद्धार्थ की यह यात्रा सौभाग्य से तपस्या तक जीवन के अस्तित्वीय प्रश्नों के उत्तरों की खोज में विभिन्न मार्गों की खोज का परिणाम है। उनकी अंतिम समझ बोधि वृक्ष के नीचे हुई और उससे उत्पन्न हुई शिक्षाएं आज भी पूरे विश्व में खोजकर्ताओं को प्रेरित करती हैं। ये कहानी एक संवेदनशील याद दिलाती है कि प्रश्न करने, खोजने और अंत में हमारे अस्तित्व के भीतर और उसके पार मौजूद गहरे सत्यों को खोजने की गहरी अहमियत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।